आंदोलन जो बड़ा था वो 10 सितंबर को किया भोपाल में, जिसे नाम दिया गया महाआंदोलन। हालांकि वह आंदोलन तात्कालिक समस्याओं के निराकरण के आश्वासन के आधार पर खत्म हो गया। इसके बाद 2 अक्टूबर गांधी जयंती को अतिथि फिर भोपाल में जुटे और इस बार इस सत्याग्रह आंदोलन में महापंचायत की घोषणाओं को लेकर वो डटे रहे। हालांकि इस बार आंदोलन अतिथियों ने नहीं खत्म किया, बल्कि रात के अंधेरे में पुलिस बल प्रयोग करके उन्हें भोपाल से खदेड़ दिया गया। इस तरीके से अतिथि आंदोलन का दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। अब अतिथियों का आंदोलन का तीसरा अध्याय शुरू हो रहा है और इस बार इस आंदोलन को नाम दिया है जेल भरो आंदोलन। इसकी जरूरत क्या पड़ी? तात्कालिक समस्याओं के निराकरण का आश्वासन मिलने के बाद भी समस्याएं खत्म नहीं हुई। इसके कारण आक्रोश पैदा हुआ और वापस 2 अक्टूबर को महापंचायत को लेकर ये लोग सब धरने पर बैठे। पुलिस ने बल प्रयोग करके इनको खदेड़ दिया। इससे ये स्पष्ट हो गया कि महापंचायत की घोषणाओं पर तो सरकार हाल फिलहाल कुछ नहीं करने वाली। फिर सवाल ये है कि जेल भरो आंदोलन क्यों होने वाला है। इसे लेके 17 अक्टूबर दिन गुरुवार को भोपाल में अतिथियों की एक बैठक है, जिसमें जेल भरो आंदोलन की रणनीति बनेगी। उससे पहले मैं कुछ बिंदुओं पर यहां प्रकाश डालूंगा कि महापंचायत को लेकर जो छला गया वो अलग विषय है, वो तो है ही, उसको लेके हम कई वीडियो बना चुके हैं, उसकी बात दोबारा करने का कोई अर्थ नहीं है। लेकिन आप इस समय अतिथियों की मनोस्थिति समझिए और इसे समझाने के लिए पुरानी बातें करने से अच्छा मैं नया ताजा तरीन आपको उदाहरण दे देता हूं। इस समय आप मेरी स्क्रीन पर जो देख रहे हैं वीडियो, जो आदेश आप देख रहे हैं, ये डीपीआई का आदेश है। आदेश की तो हम पुष्टि नहीं कर सकते, हमें भी सोशल मीडिया ही से मिला है, लेकिन अब तक इसका खंडन नहीं आया, तो ये मान लीजिए कि ये आदेश निकाला गया है डीपीआई से। इस आदेश का लब्बो-लुआब कुल मिलाकर ये है कि ऐसे अतिथि शिक्षक बोर्ड क्लास में जिनका 30% रिजल्ट नहीं रहा, उनको हम अंदर कैसे करें, ये इस आदेश में लिखा है। और इसमें एक बड़ी ही अजीबोगरीब एक शर्त दे दी कि 10वीं या 12वीं दोनों में से किसी एक बोर्ड क्लास का यदि अतिथि का रिजल्ट अच्छा है तो उसे इन किया जाएगा। कहने का ऐसा अतिथि जिसने 10वीं भी पढ़ाया और 12वीं भी पढ़ाया, लेकिन 10वीं में रिजल्ट खराब रहा 30% से कम, लेकिन 12वीं में अच्छा रहा तो हम उसको इन कर लेंगे, या 12वीं में उसका रिजल्ट खराब रहा और 10वीं में अच्छा रहा तो भी हम इन कर लेंगे। ये आदेश अजीबोगरीब इसलिए और एक प्रकार से अतिथियों के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है, क्योंकि मैंने अतिथियों का बड़ा बारीकी से मैंने कवरेज किया है और उनके लगभग ऐसा मैं अब मानता हूं पिछले कुछ महीनों से कि अतिथियों के हर घटनाक्रम को मैं कवरेज करता हूं, तो मैं उनको जानता हूं, समझता हूं। हम पहले भी ये बता चुके हैं कि अतिथि व्यवस्था खत्म करना इस सरकार के मतलब किसी भी सरकार के बस में नहीं है। 100% आप भर्ती कर नहीं सकते। जो भर्तियां आप जितने पदों पर निकालते हैं, आप उतने ही पदों पर जो है नियुक्ति नहीं देते। हालात ये है तो 100% पद आप कैसे भरेंगे? तो जब तक आप 100% पद नहीं भरेंगे तो जाहिर सी बात है रिक्त पद रहेंगे। तो रिक्त पद का क्या करेंगे? आप अतिथि से ही काम चलाएंगे। तो ये तो मोटा मोटा तय है कि अतिथि व्यवस्था खत्म नहीं होने वाली। अब आप ऐसे में ये देखिए कि आपने ये एक शर्त लगा दी कि 10वीं या 12वीं में से जिनका किसी एक क्लास का भी बोर्ड परीक्षा परिणाम सही है उनको हम इन कर लेंगे। लेकिन आपने इस आदेश में इस चीज का उल्लेख नहीं किया कि वो अतिथि शिक्षक क्या करेंगे जिन्होंने सिर्फ एक ही क्लास पढ़ाई। कोई जरूरी तो है नहीं कि जो है वो 10वीं भी पढ़ाए और 12वीं भी पढ़ाए। प्रदेश में कई स्कूल ऐसे हैं जो सिर्फ हाई स्कूल है, मतलब जहां सिर्फ 10वीं तक कक्षा है, वो हायर सेकेंडरी स्कूल नहीं है, वहां 12वीं की कक्षा है ही नहीं। वो अतिथि शिक्षक क्या करेगा जिसने सिर्फ 10वीं क्लास पढ़ाई? इसको लेकर कहीं कुछ आदेश नहीं है।
आपको ध्यान होगा पिछले शैक्षणिक सत्र में जब बोर्ड क्लास का रिजल्ट बिगड़ा सरकारी स्कूलों का, और जब चारों तरफ से थू हुई, तो एक अपने आप का बचाव करते हुए ये एक आदेश निकाल के ये बताना चाहा कि हम शिक्षा को लेकर बेहद गंभीर हैं, हम उसके परिणामों को लेकर बेहद गंभीर हैं, और इसलिए एक ये फैसला लिया गया कि अतिथि शिक्षक जिनके 30% भी रिजल्ट नहीं है, उन्हें जो है अब हम वापस इसमें नहीं लेंगे व्यवस्था में। नियमित का आप नोटिस के अलावा कुछ कर नहीं सकते, जो नियमित शिक्षक है उनको आप नोटिस देने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। तो पूरा ठीकरा अतिथियों फोड़ दिया, और ये इस कदर फोड़ा, मतलब इस तरीके से प्रेशर में था शासन कि उसने कई अतिथि तो ऐसे भी हैं बेचारे जिन्होंने 10वीं 12वीं कभी पढ़ाई नहीं, उनको भी ये बता दिया कि आपका 10वीं में रिजल्ट खराब है और इसलिए आपको बाहर किया जा रहा है। बहुत सारे डीपीआई में ऐसे आवेदन लगे हैं, कुछ आवेदन मेरे पास भी, जिसमें अतिथियों ने ये लिख के दिया कि बाप हमने 10वीं 12वीं पढ़ाई नहीं, हमें क्यों निकाल रहे हो। लेकिन चूंकि वो कार्रवाई दिखानी थी, जो भी रहा हो, जो भी एक प्रेशर था, खराब रिजल्ट, तो उन्होंने कहा एक काम करो, जिन अतिथियों ने नहीं पढ़ाया उनको भी 10वीं 12वीं दिखोगे और बाहर कर। ये हालात है। ऊपर से जब 10 सितंबर को आंदोलन होता है, 11 सितंबर को आप आश्वासन देते हैं 8 बिंदुओं में, उन 8 बिंदुओं में से एक बिंदु ये भी था कि जो 30% से कम परीक्षा परिणाम वाले हम उनको इन करेंगे, लेकिन आपने अतिथियों के धैर्य की परीक्षा ली। जब तक 2 अक्टूबर को वो भोपाल में आके आंदोलन नहीं कर लिए, जब तक उनमें लाठियां नहीं पड़ गई और इस लाठियों की चहुं ओर से थू नहीं हो गई, तब तक कानों में जू नहीं रहेंगी। वरना भाई 1 महीना बहुत होता है। आपने 11 सितंबर को आश्वासन दिया था, कायदे से यदि उन 8 के 8, और वो भी तात्कालिक समस्या थी, आपने माना था कि ये तात्कालिक है, चलो इतना तो कर देंगे, आपने उनके भी आदेश नहीं निकाल के अतिथियों का आक्रोश भड़का दिया। यदि मेरा मानना है वो 8 की 8 हो जाती तो भले ही अतिथियों में मतभेद था, कुछ कह रहे थे तात्कालिक ठीक है, कुछ कह रहे थे नहीं महापंचायत पे बात करनी है, फिर भी मैं ये मानता हूं कि यदि 8 के 8 आदेश निकल जाते तो 2 अक्टूबर का आंदोलन ही नहीं होता। लेकिन आप तो ये सोच रहे थे कि जितना टल रहा है टाल दो। अतिथि 2 अक्टूबर को सड़कों पे आ गए, फिर भी आप शांत बैठे, लाठियां पड़ गई, फिर भी चुप बैठे। जब उसकी चहु ओर से थू हुई इस पूरे प्रकरण की, तब लगा कि नहीं यार अब तो यार अति हो गई, कुछ कर दो। तब भी आप क्या कर रहे हो, आप आदेश ऐसा निकाल रहे हो कि भैया 10वीं या 12वीं में से कोई एक का अच्छा। उन अतिथियों का क्या होगा जिनके स्कूल ही 10वीं तक है? उन अतिथियों का क्या होगा जिनको आपने 10वीं बता के, खराब रिजल्ट बता के बाहर निकाल दिया, जबकि उन्होंने बोर्ड क्लास पढ़ाई नहीं। एक सज्जन तो ऐसे हैं जो माध्यमिक कक्षाओं के अतिथि शिक्षक है, माध्यमिक मतलब 6वीं से 8वीं तक के, उनको जो है आपने बोर्ड क्लास का बता के और खराब रिजल्ट बता के बाहर कर दिया। इनका क्या होगा? मैं एक चीज नहीं समझ पा रहा, यदि शासन हकीकत में ये चाहता है कि हम अतिथियों के लिए कुछ करें, तो एक बार में सही आदेश निकालने से क्या दिक्कत है? आप इस तरीके के आदेश निकाल के खिचड़ी बना रहे हैं, और फिर यही बात उठती है अतिथि आंदोलन नहीं करे तो क्या करें। आज अतिथियों की ये स्थिति है, आप ये देखिए, मोटा मोटा मैं तो यूं कहूंगा कि आधा शैक्षणिक सत्र निकल गया। मैंने पहले भी कई वीडियो में कहा था, आज भी बिल्कुल पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, इस वीडियो को आप सेव करके रखिएगा। भगवान ना करे ऐसा हो, ईश्वर करे मेरी बात झूठी हो, लेकिन आप देखिए आने वाला बोर्ड क्लास का रिजल्ट कैसे होने वाला है। आधा सत्र निकल गया है, स्कूलों में टीचर नहीं है, आप नियुक्ति नहीं कर पा रहे, आप अतिथि को पढ़ाने नहीं दे रहे। अभी इन्हीं सब में पूरा पेच और खिचड़ी मची हुई है। कैसे रिजल्ट सुधरेगा? ऐसा तो है नहीं कि बस एक बार बोल दें कि यार रिजल्ट सुधर जाए। भाई रिजल्ट तो तब सुधरेगा ना जब क्लासेस लगेगी, रिजल्ट तो तब सुधरेगा ना जब उन क्लासों में शिक्षक होंगे, रिजल्ट तो तब सुधरेगा ना जब उस क्लास में शिक्षक बच्चों को पढ़ाएंगे। जब ये कुछ हो ही नहीं रहा तो यार फिर आप ये बताओ ये रिजल्ट कैसे सुधरेगा? मुझे तो ये लगता था कि लास्ट टाइम जो पूरी रिजल्ट को लेके थू हुई, उससे शासन कुछ सीख लेके इस बार कुछ ऐसी व्यवस्थाएं डेवलप करेगा जिससे रिजल्ट सुधरे।
लेकिन मैं तो बड़ा आश्चर्य हूं कि ये तो पिछली बार से ज्यादा रायता इस बार फैल गया। खैर, ये सब बातें होती रहीं। कुल मिला के अतिथियों की स्थिति 10 सितंबर के पहले जो थी और आज है उसमें बहुत अंतर नहीं है। हाँ, कुछ अतिथि जरूर अतिथि व्यवस्था में इन हो गए होंगे, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो अभी भी सब ढाक के तीन पात ही है। अतिथि अभी भी अपनी नियुक्ति के लिए लड़ रहे हैं। इस प्रकार के आदेश आते हैं जो और चीजों को सुलझाने के लिए फंसा देते हैं। हाँ, कुछ अतिथियों जिन्होंने 10वीं और 12वीं दोनों पढ़ाई और उनमें से किसी एक का बेहतर रिजल्ट आया तो उनको जरूर लाभ मिल जाएगा, लेकिन बाकी के तो अभी भी फंसे हुए हैं इस 30% के फेर में। अभी मैं कई ग्रुपों में देख रहा था 3-3 महीने से अभी भी मानदेय नहीं मिला जो अतिथियों को मिलना चाहिए, जबकि ये तो एक तात्कालिक समस्या है। ये ऐसा कोई नीतिगत फैसला नहीं है जिसके लिए कोई बहुत बड़ा प्रस्ताव या कोई बहुत बड़े कानून में परिवर्तन। यार, एक आदमी से आप काम ले रहे हो, टाइम से वेतन दे दो। इसके लिए कोई गजट नोटिफिकेशन में बहुत बड़ा कोई अमेंडमेंट करना पड़े या कोई कानून विशेषज्ञों से लेना पड़े कि साहब हम तो यार वो 30 दिन उससे पढ़वा रहे हैं, यार उसको 1 तारीख को तनख्वाह दे या नहीं दे। मतलब ऐसा तो नहीं है कि इसके लिए वकीलों की एक फौज बिठालनी पड़ेगी कि यार भैया हम तो अतिथियों से पूरा लेते हैं लेकिन यार इनको समय पे देना है। देखो कहीं कानून में ऐसा तो नहीं है कि हम इनको समय पे वेतन दे दें तो हम कोई कानून का उल्लंघन कर दे। गजब कर रहा है। ये तो वो मसले हैं जो वैसे ही इशू नहीं होने थे, चलो किसी कारण से बन गए। तात्कालिक समस्याओं में आपने इनका निराकरण का आश्वासन दिया था, कर दो, खत्म करो। अभी भी मानदेय अटके हुए, क्या व्यवस्था है? अब ऐसे में अतिथि आंदोलन नहीं करे तो क्या करे? जाहिर सी बात है, स्थितियां अभी उतनी पटरी पे नहीं आई है जितनी की अपेक्षा रखी गई थी। पहली अपेक्षा 11 सितंबर को ये रखी गई कि चलो तात्कालिक जो समस्याएं हैं 8 बिंदु की उनका निराकरण होगा, नहीं किया। 2 अक्टूबर को फिर धरना हुआ, लाठी माठी चल गई। ये तो तय हो गया था कि महापंचायत को लेके हाल फिलहाल कुछ नहीं होना उनकी घोषणाओं पर, लेकिन फिर भी एक था कि चलो शायद रायता बहुत बगड़ गया है, अब कुछ होगा। अभी भी कुछ नहीं, सब वैसे ही का वैसा। ऊपर से अतिथियों पे FIR और हो गई, लाठियां और खा ली उन्होंने। जेल भरो आंदोलन बस इन्हीं कुछ मुद्दों के इर्द गिर्द रहने वाला है। 17 अक्टूबर गुरुवार को इसे लेके बैठक है। बैठक में क्या होगा, रणनीति क्या होगी, वो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ। अपने अतिथि साथियों को वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट कर दीजिए, और ज्यादा पसंद आए तो अपने अतिथि भाइयों से कहिए जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारा YouTube चैनल, वो जरूर सब्सक्राइब